हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल बायोलॉजी मस्ती फिटनेस में आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, जो कि न्यू एनसीईआरटी से है, जिसका नाम है जन मानव स्वास्थ्य और लोग, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो एक संस्था है WHO, उन्होंने बताया कि आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है ना। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। कारक मतलब क्या होता है? वस्तु, है ना। तो पहला क्या कारक है? अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक मतलब क्या होता है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकार, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी का जो होता है रोग ट्रांसफर होता है। जैसे क्या होता है? डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, है ना। उसके बाद संक्रमण। संक्रमण मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन, है ना। ये क्या चीज करता है? हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन्फेक्शन में क्या चीज करता है? स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन्फेक्शन में क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया इत्यादि इसमें आते हैं। उसके बाद है जीवन शैली, मतलब लाइफ स्टाइल। अगर किसी का लाइफ स्टाइल असंतुलित है, मतलब कि खाने का टाइम, मतलब कि अच्छा खाना नहीं खा रहा है, अच्छा टाइम से सो नहीं रहा है ना, तो उससे क्या होगा? उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि रोग मुख्य रूप से कितने प्रकार से फैलते हैं, है ना। यानी कि रोग कितने तरह के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, उसके बाद क्या होता है? असंक्रामक रोग। संक्रामक मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या हो जाता है? यह फैलता है। जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब क्या है? एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। उसके बाद क्या है? असंक्रामक रोग। यह क्या है? एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। जैसे मधुमेह हो गया, बीपी हो गया, हृदय रोग हो गया, गठिया हो गया इत्यादि। क्या हो गया? यह एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। इसका बचाव एवं उपाय, बचाव का उपाय क्या करना? उपाय क्या है? तो टीकाकरण लगाना है आपको, हाथ धोकर खाना खाना है, मच्छरदानी का उपयोग करना है। कौन सा? संक्रामक रोग से बचने के लिए। उसके बाद असंक्रामक रोग से बचने के लिए क्या करना है? तो संतुलित भोजन लेना है, नियमित व्यायाम करना है, मानसिक तनाव से को दूर रखना है और नशे को भी दूर रखना है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि रोग क्या होता है। रोग क्या होता है? रोग वह अवस्था है जिसमें शरीर या मन समान रूप से कार्य नहीं कर पाता है और क्या हो जाता है? यह अस्वास्थ्य उत्पन्न करता है। मतलब कि ना आपका अच्छे से शरीर काम कर रहा है, ना ही मन काम कर रहा है ना। जैसे बूढ़े लोग को देखते हैं, सही काम करता है, अच्छा से नहीं कर पाता है, तो दो दो धीरे धीरे क्या होते हैं? वह बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो रोग जो होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? इसका कारक क्या है? तो रोग का कारक पहले क्या है? जीवाणु, है ना। जीवाणु के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड और निमोनिया, है ना। हम लोग को मुख्य रूप से दो बीमारी के बारे में पढ़ना है, टाइफाइड और निमोनिया। विषाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो जुकाम हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा। तो टाइफाइड एग्जाम में आएगा कि कौन सा जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो कौन सा जीवाणु के द्वारा फैलता है? सैल्मोनेला टाइफी, है ना। सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। उसका निमोनिया किसके द्वारा फैलता है? तो इसका वाहक है स्टेपोकोकस निमोनी, है ना। इसके द्वारा क्या करता है? निमोनिया फैलता है। उसके बाद चिकनगुनिया भी फैलता है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है? मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। उसके बाद क्या है? अमीवाइसिस, यह किसके द्वारा फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोरिका के द्वारा फैलता है। उसके बाद इधर क्या है? गोल कृमि के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? तो एस्केसिस। उसके बाद है फाइलिसिस, जिसे आदमी का पैर क्या हो जाता है? फूल जाता है। यानी यह मुख्य रूप से मच्छर काटने के से होता है और इसमें क्या हो जाता है? आपको पैर फूला फूला सा इसमें लगता है आपको, है ना। उसके बाद किसके द्वारा रोग होता है? उसके बाद फंजाई के द्वारा, कवक के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है?
है ना। तो खाद खुजली हाथ में जो होता नहीं है, दाग वगैरह, ये सब किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। अब ये सब रोग को हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में? टाइफाइड रोग के बारे में, जो कि बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? तो टाइफाइड। टाइफाइड का रोग कारक क्या है? साल्मोनेला टाइफी। यह किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा यह फैलता है, साल्मोनेला टाइफी, है ना। यह इसका वाहक क्या है? मतलब किसके साथ मिलने से फैलता है? तो यह दूषित जल पीने से फैलता है, बासी खाना खाने से फैलता है। इससे प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है? तो छोटी आंत और अमाशय क्या होता है? इसमें प्रभावित हो जाता है। और इसका लक्षण क्या है? तो लक्षण ये है कि लंबे समय तक तेज बुखार का होना। कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है? तो 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मुख्य रूप से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? टेम्परेचर बॉडी का हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। और क्या होता है कि अमाशय में क्या होता है? तो सूजन या पीड़ा अधिक होता है और आंतों में छेद बना रहता है, जिससे क्या होता है? इंसान की मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है इसमें? तो इसमें क्या होता है? कमजोरी होता है, खाना पचता नहीं है, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगता है। कौन सा बीमारी में? तो टाइफाइड में। इधर आपको टाइफाइड क्या बोलते हैं? इसमें क्या हो जाता है? हमेशा फीवर रहता है। अब जीभ पे देखिएगा तो लाल सूजन रहता है, आंत में छेद हो जाता है। इधर 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 फोटो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइफाइड बीमारी को रोकथाम एवं बचाव, इसको रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको? हमेशा स्वच्छ एवं उबली हुई पानी पीना है, ताज़ा एवं गर्म भोजन करना है, खुले में रखे भोजन को नहीं खाना है आपको, हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना है। आपको क्या करना है? समय समय पर टीकाकरण यानी सुई को दिवाना है ना, टाइफाइड वैक्सीन को दिवाना है। इसके बाद क्या है? इधर कुछ तथ्य है कि यह सबसे पहले किसको फैला है, यह किस तरह से आया है ना। तो यह सबसे पहले कहाँ फैला था? तो एक महिला का नाम है, जिसका नाम है जो मेरी मेलोन। यह क्या चीज थी? एक रसोइया थी। इसे टाइफाइड मेरी के नाम से भी जाना जाता है ना। सबसे पहले किसको हुआ था? इसी को हुआ था, मेली मेलोन को हुआ था। टाइफाइड के जीवाणु गंदे पानी या भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह रोग विशेष रूप से गर्मी के मौसम में अधिक फैलते हैं। स्वच्छता में क्या होता है? इसके बचाव के लिए, टाइफाइड से बचने के लिए इसमें क्या होता है? आपको स्वच्छता पर ज़्यादा मात्रा में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बीमारी है निमोनिया। कौन सा बीमारी है? निमोनिया। तो निमोनिया बीमारी में क्या होता है ना। इसको अच्छे से थोड़ा बहुत हम समझते हैं। निमोनिया एवं फेफड़े का संक्रमण है। निमोनिया क्या है? एक फेफड़े का संक्रमण रोग है, जिसमें फेफड़ों के वायु कोष एल्वियाई में क्या हो जाता है? सूजन। एल्वियाई क्या चीज करता है? ऑक्सीजन को सोखता है और उस एल्वियाई में क्या जुड़ा रहता है? हमारे बॉडी का नस जुड़ा हुआ रहता है और उसी को पूरा बॉडी में ट्रांसफर करता है। किसके द्वारा? तो एल्वियाई के द्वारा। तो एल्वियाई में क्या होता है? नस जुड़ा हुआ रहता है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या हो जाता है? उस एल्वियाई में बलगम भर जाता है, सूजन आ जाता है। कौन सी बीमारी में? तो निमोनिया बीमारी में। इसका रोग कारक क्या है? तो एस्पेक्टोकोकस निमोनी है। एस्पेक्टोकस निमोनी, है ना। यह किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। इसका वाहक क्या है? संक्रमित जल और भोजन। यह कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो छोटी आंत और श्वसन पथ को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या है? यह क्या है? लंबे समय तक क्या होता है? बुखार से आदमी पीड़ित रहता है। श्वास की नली में सूजन, अत्यधिक गंभीर होने पर आंखों में छेद बन जाना या मृत्यु हो जाना। आंख में क्या होता है? थोड़ा बहुत इसको प्रॉब्लम होता है ना। उससे इसमें क्या होता है? इंसान को कमजोरी, सिर दर्द होता है, भूख नहीं लगता है। कौन सा बीमारी में? तो निमोनिया बीमारी में। निमोनिया बीमारी के कुछ लक्षण क्या है? इसमें तेज बुखार, खांसी, छाती में दर्द, कमजोरी, थकान, भूख लगना और सिर दर्द, इसका क्या चीज है? तो लक्षण है।
है ना। इसका रोकथाम क्या होता है, तो रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, आपको स्वच्छ उबला हुआ खाना खाना है, ताज़ा पानी गर्म पीना है, खुले में रखे भोजन को नहीं खाना है, हाथों को साबुन से बार बार धोना है ना। उसके बाद टीकाकरण आपको दिवाना है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना है। नेक्स्ट बीमारी है आपको जुकाम, है ना। नेक्स्ट बीमारी कौन सा है, तो जुकाम। जुकाम किसके द्वारा होता है, तो नशा विषाणु समूह यानी कि राइनो वायरस किसके द्वारा होता है, यह वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसे प्रभावित अंग कौन है, नासा के आंतरिक झिल्ली एवं श्वसन मार्ग। इसमें नाक प्रभावित होता है, ना कि फेफड़ा प्रभावित होता है ना। कौन सा भाग प्रभावित होता है, नाक और उसके अंदर का पार्ट प्रभावित होता है, कौन सा में, तो जुकाम में। लक्षण क्या है, नाक में खुजली होता है, बेचैनी जैसी स्थिति रहता है ना। उसके बाद क्या होता है, नाक से तरल भाग काची होता है, गिरते रहता है, पानी वगैरह काची होता है, तो गिरते रहता है जुकाम में, है ना। उसके बाद होता है इसमें खांसी होता है, सिर दर्द, थकावट, है ना, फटी आवाज का होना, ठंड का लगना होता है। उसके बाद क्या, इसका भाग क्या है, यह हवा के द्वारा फैलता है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है, सीखता है, तो नाक से निकली हुई सूक्ष्म बूंदे हवा से बिखर जाती है और व्यक्ति के श्वसन क्रिया द्वारा उसमें प्रवेश कर जाती है। इसका बचाव को थोड़ा सा देखते हैं, आप इससे किस तरह से बच सकते हैं। बार बार आप हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें, घर को साफ एवं हवादार रखें, पौष्टिक आहार और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, है ना। उसके बाद उपचार क्या, आराम करें, पर्याप्त सोएं, गुनगुना पानी पिए, डॉक्टर से सलाह लें, गर्म पानी पिए, साथ में तुलसी और अदरक वाली चाय पिए, काढ़ा पिए। लक्षण लक्षण अधिक होने पर क्या करना, आपको डॉक्टर से सलाह लेना है। नेक्स्ट बीमारी है फाइलिसिस, है ना, फाइलिसिस, है ना। यह किसके द्वारा होता है, तो फाइलिसिस कृमि के द्वारा, बुचेरिया बायोफाइटी के द्वारा होता है। यह क्या करता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। कौन सा मच्छर, तो मादा एंडीज मच्छर। जैसे हम लोग इंसान को मच्छर जो काटता है, कौन सा मच्छर काटता है, तो मादा मच्छर ही काटता है, नर मच्छर नहीं काटता है। नर मच्छर काची करता है, तो इंसान का खून पीता है। उसके बाद इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लसिका वाहिकाएं एवं लसिका ग्रंथि प्रभावित होता है। लक्षण क्या होता है, बुखार, शरीर के जगह जगह फूल जाना, हाथ एवं पैर का फूल जाना, है ना। और क्या होता है, जनित अंगों में स्थिरता। आप देखे होंगे इस तरह से पैर में फूला हुआ काला 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 बना हुआ, है ना, वो कौन सा बीमारी है, तो फाइलिसिस यानी कि फाइलेरिया का बीमारी होता है। इसका बचाव क्या, अपने आसपास मच्छरों को नहीं पनपने देना चाहिए। या क्या होता है, इसमें क्या होता है, बुचेलिया बायोफाइटा एक धागे के समान लंबी श्रृंखला होती है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। यह दोनों सिरे मुड़े होते, इसके उत्पन्न एलिफेटाइसिस या हाथी पांव के रोग के से भी आपको नाम से जाना जाता है। इसका जो कृमि है, इस तरह से कैसा होता है, लंबी होती है, इसे हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं हम लोग। फाइलिसिस को बीमारी से बचने के लिए आपको क्या लक्षण क्या है इसका, तो बुखार लगता है, हाथ पैर सूज जाता है, लसिका में सूजन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हाथों या पैरों में क्या हो जाता है, फूल जाना। बचाव क्या है, पानी को अपने आसपास नहीं जमने देना, उसमें किरोसिन तेल डालना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है, मुंह बाँह को कपड़े से ढक लेना है, मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती का प्रयोग करना है, सुरक्षित दवा का सेवन करना है ना। तो आई होप ये थोड़ा सा वीडियो है चैप्टर 12th क्लास बायोलॉजी का, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना। ये फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, उसका पार्ट 2 लाएंगे, है ना। आप थोड़ा सा इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको अपने कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो याद करने में, है ना। आप इसको धीरे धीरे करके स्क्रीनशॉट लेकर, नहीं तो वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके रोक कर आप इसको वीडियो आप बना लीजिएगा, है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, फिट रहिए और अपने फैमिली के साथ हंसते बोलते स्वस्थ रहिए।